ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बच्चों, संस्कृत विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप जानते हैं कि हम संस्कृत विषय का पाठ नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है मम परिवारः। तो कल हमने वो पाठ पढ़ लिया था, उसकी हिंदी भी हमने जो वो कर ली थी। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। मैंने कल भी आपको पाठ के माध्यम से समझाया था कि इस पाठ को हमारा मुख्य पढ़ने का हमारा जो उद्देश्य है वो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में भेद कैसे पता करना और नपुंसकलिंग में। तो मैंने कल भी आपको बताया था, पाठ में हमने पढ़ा था कि एषः मम अनुजः एषा मम माता। तो जो पुल्लिंग होगा वहाँ पर एषः के पीछे विसर्ग होंगी और जहाँ स्त्रीलिंग होगा वहाँ विसर्ग नहीं होगी, एषा होगा। तो प्रश्न नंबर 1 है आदो लिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अर्थात नीचे आधा होता नीचे लिखे हुए जो रिक्त स्थान अर्थात खाली स्थान है, पूरयन्तु उनको भरो। हमारे पास क है, एषः कः अस्ति। तो खाली स्थान में हमने क्या भरना है, एषः पुरुषः अस्ति। पुरुषः अस्ति लिखा हुआ है, रिक्त स्थान में हमने केवल एषः लिखना है। नंबर ख है, देखो यहाँ पर महिला है तो एषः के पीछे विसर्ग नहीं, अपितु यहाँ पर एषा होगा। एषा का अस्ति डैश महिला अस्ति, यहाँ पर आप लिखेंगे एषा महिला अस्ति। परंतु ध्यान रखेंगे महिला की वाली पंक्ति जो नीचे तक है, यहाँ पर एषा के पीछे विसर्ग नहीं आएंगी, एषा महिला अस्ति। फिर ग है, एषः कः अस्ति। तो यहाँ पर डॉक्टर है, डॉक्टर को हम चिकित्सक कहते हैं बच्चों। तो वो पुल्लिंग है, पुरुष है, इसलिए यहाँ पर भी एषः आएगा। रिक्त स्थान में आप भर लेंगे आराम से, एषः चिकित्सकः अस्ति। फिर घ है, एषा का अस्ति। यहाँ पर डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, तो इसमें ये होगी चिकित्सिका। तो यहाँ पर विसर्ग नहीं आएंगी, डैश चिकित्सिका अस्ति या एषा चिकित्सिका अस्ति। नेक्स्ट है ग है, यहाँ पर नर्तक है, पुरुष है जो नाच कर रहा है, डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है। तो यहाँ पर एषः आएगा खाली स्थान में, एषः कः अस्ति। तो रिक्त स्थान में आएगा एषः, आगे लिखा हुआ नर्तकः अस्ति, तो वाक्य पूरा हो जाएगा। फिर च नंबर है, एषा का अस्ति। देखो पुल्लिंग में होगा एषः कः और स्त्रीलिंग में होगा एषा का। ठीक है, तो यहाँ पर महिला नर्तकी है, नृत्य कर रही, तो यहाँ पर होगा एषा नर्तकी अस्ति। फिर नीचे है अध्यापक, अध्यापक टीचर पढ़ा रहा है जो कि जेंट्स है, तो यहाँ पर लिखा है 6 नंबर में एषः कः अस्ति। ठीक है बच्चों, तो एषः कः अस्ति, एषः अध्यापकः अस्ति। दूसरी तरफ अध्यापिका है, तो यहाँ पर एषा का अस्ति, तो एषा अध्यापिका अस्ति। ये हमारा एषः और एषा में अंतर्भेद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। ठीक है, अब आगे देखते हम और भी रिक्त स्थान है। प्रश्न नंबर 2 है चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। अर्थात चित्रों को देख करके खाली स्थान भरो। पहला खाली स्थान है क एषः डैश अस्ति, यहाँ पर आएगा एषः कः अस्ति, ये कौन है। नीचे क्या आंसर लिखा हुआ है, रिक्त स्थान में देखेंगे पहले में एषः डैश अस्ति, यह ऐसा यहाँ पर लिखेंगे हम एषः कः अस्ति, क्योंकि ये पुल्लिंग है तो यहाँ पर हम कः लिखेंगे, यहाँ पर का नहीं लिख लेना गलती से आप लोग। फिर आंसर है एषः लेखकः अस्ति। फिर नीचे की पंक्ति में है लेखकः किम करोति, लेखक क्या कर रहा है। तो आंसर में ले आएगा, खाली स्थान आएगा लेखकः लिखति, लिखति है लेखकः, आप लोग लिख लेंगे। फिर ख है, यहाँ पर स्त्रीलिंग है, महिला है, तो एषा डैश अस्ति, तो यहाँ पर आएगा का। ऐसा प्रश्न बन गया एषा का अस्ति, ये कौन है, तो इसका आंसर आ गया नीचे एषा महिला अस्ति, यह महिला है। फिर पूछता है कि महिला किम करोति, महिला क्या कर रही है, तो डैश पचती, महिला पचती, अर्थात पचती होता है पकाना, खाना पका रही है। फिर बच्चों ग है एतत् डैश अस्ति। अब आगे हमारे पास नपुंसकलिंग, फल नपुंसकलिंग में होता है, इसलिए यहाँ पर कह भी नहीं होगा, का भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा किम, एतत् किम अस्ति। ठीक है, तो इसका आएगा एतत् फलम अस्ति, यह फल है। किम फलम पतति, कहते कि क्या फल गिर रहा है। देखो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक फल गिर रहा है नीचे, तो आंसर हुआ आम डैश पतति,
आम फलम पतति, खालिस्तान में फलम लिखेंगे। यहाँ पर आम का पेड़ है, लेकिन आप आम का अर्थ जो वो आम फल मत समझ लेना। आम का अर्थ होता है हाँ। किम फलम पतति, क्या फल गिर रहा है। आम फलम पतति, हाँ फल गिर रहा है। फिर घ है एषः डैश अस्ति, यहाँ पर पुल्लिंग है। चित्र में एक सिपाही है, सैनिक है, तो यहाँ पर आएगा एषः कः अस्ति, तो इसका आ गया एषः सैनिकः अस्ति, यह सैनिक है। फिर आगे नीचे पूछ रहा है सैनिकः किम करोति, सैनिक क्या कर रहा है। आंसर आएगा डैश देशम रक्षति, सैनिकः देशम रक्षति, सैनिक देश की रक्षा कर रहा है। आगे प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, चित्रे किम किम अस्ति इति वदन्तु लिखन्तु च, कहते कि ये जो हमारे पास चित्र पड़ा है पुस्तक का, इस चित्र में क्या क्या है इसको बोलो और लिखो। तो सबसे पहले है व्यजनम, यहाँ पर आपके पास प्रश्न नंबर 3 के नीचे जो खाली स्थान दे के रखेंगे, यहाँ पर आप इस चीज़ को लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दिखाई दिया व्यजनम, व्यजनम होता है पंखा, आप ऊपर लिख लेंगे। फिर है दीपकः, फिर हमें दीपक दिखाई दिया। फिर अग्नि, अग्नि के पीछे विसर्गी होती है बच्चों, यहाँ पर एक अग्नि काट करके दूसरा अग्नि लिखा हुआ, आप इस वाले सही वाले को लिखेंगे। हमें अग्नि दिखाई दी है। उसके बाद क्या क्या दिखाई दे रहा, और दिखाई दे रहा हमें लेखनी, लेखनी होता है पेन। और फिर आ गया वस्त्रम, वस्त्रम होता है कपड़े, ठीक है। वस्त्रम के बाद आ गया चमसह, चमसह होता है चम्मच। घटिका, घटिका होता है बच्चों घड़ी, ठीक है। क्या होता है घटिका, घड़ी। इसके बाद आ गया फिर चित्रम, चित्र मतलब पूरा चित्र दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर। और फिर द्वारम, देखिए साथ में घड़े के ऊपर जो वो दरवाजा भी दिखाई दे रहा है, तो द्वारम। फिर आ गया दर्पणः, दर्पण कहते हैं शीशे को, सामने शीशा दिखाई दे रहा है। कंदुकम, कंदुकम होता है गेंद। भूषणम, भूषणम होता है आभूषण, अलंकार, गहने इत्यादि, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया घटः, घटः होता है घड़ा। और पादत्राणम, पादत्राणम कहते हैं जूते चप्पल को, ठीक है। पाद मतलब पाँव, त्राणम मतलब इसको पाँव के नीचे पहनने वाले, अर्थात पाँव को कंटक इत्यादि से बचाने वाले, त्राणम उसको कहते हैं। फिर आ गया पुस्तकम, और यहाँ पर टेबल के ऊपर कुछ पुस्तकें भी रखी हुई है। आप इस चित्र से देख करके आपके चित्र में क्या क्या है आप इन खाली स्थान में लिख लेंगे, ओके बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है किम भवतः भवत्याः गृहे अस्ति नास्ति इति लिखन्तु, कि आपके घर में क्या क्या है, आप ये आम अथवा न, हाँ और आंसर में लिखिए, हाँ और नहीं में आप आंसर लिखिए। तो आप लोग इन खाली स्थानों में क्या लिखेंगे, लेखनी अस्ति, क्या आपके घर में लेखनी है, वो तो लेखनी होता है पेन, वो तो सबके घर में होता ही है, तो आप लिख देंगे आम। फिर आएगा ख घटः अस्ति, क्या आपके घर में घड़ा है, यदि है तो आम लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर आएगा ग द्वारम अस्ति, क्या आपके घर में दरवाजा है, तो वो तो बच्चों सभी घर में होते ही है, आप लिख लेंगे आम। फिर है चित्रम अस्ति, क्या आपके घर में कोई चित्र है, तो आपके घर में यदि होगा तो आप आम लिख देंगे। फिर है दर्पण अस्ति, क्या आपके घर में दर्पण अर्थात शीशा है, तो वो भी सबके घर में होता है, वहाँ पर भी आम ही लिख लेंगे आप लोग। और पादत्राणम अस्ति, तो शूज तो सबके घर में होते ही है, तो यहाँ पर भी आप लोग आम लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ खाली स्थान देख रखे हैं प्रश्न नंबर 5 में, तो यहाँ पर हम इन चित्रों को देख करके खाली स्थान लिखेंगे। नामानी लिखत, नाम लिखो। तो पंखे को हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं हम पंखे को, व्यजनम, व्यजनम। और ख है, हमें शीशा दिखाई दे रहा, तो शीशे को कहते हैं संस्कृत में दर्पणः, क्या कहते हैं, दर्पणः। विसर्ग को उच्चारण पर ध्यान देंगे आप लोग। फिर हमारे पास ग में बुक दिखाई दे रही, तो बुक को कहते हैं हम पुस्तकम, क्या कहते हैं, पुस्तकम। फिर घ में हमें एक दीपक दिखाई दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हम खाली स्थान में दीपकः, दीपकः। फिर ग में आ गया बॉल, गेंद दिखाई दे, तो गेंद को कहते हैं कंदुकम, क्या कहते हैं, कंदुकम। और च में है वस्त्रम, हमें कपड़े दिखाई दे, तो लिखेंगे यहाँ पर हम वस्त्रम। तो बच्चों इस वीडियो को पढ़ेंगे और समझेंगे, और ढंग से आप अपनी पुस्तक में लिखेंगे भी इन शब्दों के साथ इति ओम शम।